हेलो जी, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मेरा नाम गुंजन है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो रहने वाली है संपूर्ण जानकारी के बारे में, तुंगनाथ के ट्रैक के बारे में, संपूर्ण जानकारियों के में। तो ये पंच केदार का पार्ट है। तो पंच केदार में टोटल 5 मंदिर आते हैं, जिसमें तुंगनाथ वन ऑफ देम है। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब वॉर हुई थी तो कुरुक्षेत्र में, तो पांडवों से महादेव खफा हो गए थे। तो महादेव ने बुल का रूप धारण कर लिया था। तो पांडव उनको ढूंढ रहे थे कि महादेव कहाँ हैं। तो उनको 5 जगहों पे महादेव किसी न किसी रूप में या फॉर्म में मिले थे। तो वो क्या है कि जो केदारनाथ है वहाँ उनकी हम्प या फिर बैक जिसको कह सकते हैं वो मिली थी। जो तुंगनाथ है जिसके बारे में अपन ने बात करनी है जो और आगे जाके, उसमें महादेव की आर्म्स या फिर शोल्डर्स कह लो आप, वो मिले थे। कल्पेश्वर में महादेव की बाल मिले थे। और रुद्रनाथ जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पंचकेदार यात्रा है, वन ऑफ द टफेस्ट नहीं, दी टफेस्ट पंचकेदार यात्रा है, वहाँ उनका फेस मिला था। और जो मध्य में ईश्वर है जो कि सेकंड टफेस्ट यात्रा है, उसमें उनमें उनका नेवल या फिर स्टमक आप कह लो या नेवल मिला था। तो ये है पंचकेदार की हिस्ट्री। 4 धाम अलग है, पंचकेदार अलग है, बट एक मंदिर है जो दोनों का पार्ट है, दैट इज केदारनाथ। तो आइए अब हम जानते हैं कि दीदी कैसे जाना है हमको, तुंगनाथ कहाँ कैसे जाएं। तो देखिए, डायरेक्ट कोई ट्रेन तो नहीं है आपको, या तो बस, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो तो आपको बस से जाना पड़ेगा हरिद्वार से चोपटा। ये तुंगनाथ का मंदिर चोपटा वैली में पड़ता है। चोपटा इस आपको जाना है तो आपको हरिद्वार से आपका 190 किलोमीटर रहेगा, ऋषिकेश से 170 किलोमीटर रहेगा। रिस्पेक्टिवली आपको 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे, बस से थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो देखिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको सुबह सुबह बैठ जाना है हरिद्वार के बस स्टैंड से किसी बस में जो कि जा रही होगी केदारनाथ, या फिर आप कह लीजिए सोनप्रयाग जा रही होगी। तो आप उसमें बैठेंगे तो आप रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर आप उसी बस में बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो आप वहाँ दर्शन कर लेना। और अगर आप उठ जाएंगे और अगर आप उतर जाएंगे और फिर आप चोपटा चले जाएंगे तो फिर आप अलग चोपटा पहुंच जाओगे। तो अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो 10-20 हज़ार वो ले लेंगे आपको एक साइड ड्रॉप करने का। एंड पता ही आपको टैक्सी तो महंगी होती हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा कि कब जाना है, कब जाएं, बेस्ट टाइम टू गो टू चोपटा। तो बेस्ट टाइम है, देखिए, यात्रा तो खुल जाती है मिड मई में, और यात्रा मिड मई से लेके आपकी अक्टूबर नवंबर तक कपाट खुले रहते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको बहुत रश मिलेगा। अगर आप जुलाई में जाओगे तो आपको मानसून बहुत मिलेगी। तो बेस्ट टाइम रहेगा यात्रा शुरू होने, मतलब जब थोड़ा रश कम हो जाए और मानसून से पहले, या फिर आप सीज़न ख़त्म होने मतलब अक्टूबर एंड में जाओ जब आपको रश कम मिले, क्योंकि रश कम ही चाहिए होता है सबको, ज़्यादा क्राउड तो किसी को नहीं पसंद। तो बेस्ट मतलब यही आप लगा लो, मई, जून और सितंबर अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। डोंट गो इन जुलाई एंड अगस्त एटलीस्ट। अब हम बात करते हैं स्टे के बारे में, रुकना कहाँ है। तो देखिए, चोपटा में एक हॉस्टल है जिसका नाम है बंकर हाउस। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हॉस्टल है, वहाँ आप रुक सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वहाँ हॉस्टल्स में नहीं रुकना तो वहाँ फिर होटल भी है वहाँ पे। और टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है चोपटा में, आप मतलब टेंट ही टेंट हैं, बहुत टेंट है। स्टे की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, डोंट वरी अबाउट द स्टे। अब हम बात करते हैं कि इतनी हमने वो बना दी है तो थोड़ा सा ट्रैक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ट्रैक देखिए, बहुत सुंदर ट्रैक है। ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट से मंदिर का डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर का रहेगा, और मंदिर से चंद्रशिला पीक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर रहेगा। तो अगर आप मतलब ऑन एन एवरेज मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 3 आवर्स, और उसके ऊपर आगे 1 आवर मोर, तो 4 घंटे में आप पूरा जाना कर सकते हो। और बहुत ही सुंदर जंगल है चोपटा का, बहुत सुंदर प्लांट्स है, इतने सुंदर फ्लावर्स हैं। एनिमल्स तो ऐसा मेरे को बड़े वाले कोई दिखे नहीं, बट बहुत सुंदर है। मतलब चोपटा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जंगल्स ऑफ उत्तराखंड। बहुत सुंदर ट्रैक है। और पूरे ट्रैक पे सीढ़ियाँ बनी है, तो आपको कुछ वो डर नहीं है कि मैं कैसे चढ़ूंगी, धीरे धीरे आप जा सकते हो ऊपर। और खाने के बारे में, तो खाने की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाना आपको हर तरह का हर जगह मिल जाएगा। मतलब ट्रैक पे ही आपको हर आधे 1 किलोमीटर बाद स्पॉट्स मिल जाएंगे, ठेले बने हुए हैं, प्रॉपर दुकानें। तो खाने की इंडियंस को वैसे भी दिक्कत नहीं होती है। नो, इंडियंस आर वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू फूड। दे कैन ईट एनीवेयर, दे कैन गेट फूड एनीवेयर इन दिस कंट्री। अब हम बात करते हैं सिग्नल के बारे में।
तो देखिए जो बंकर हाउस है वहाँ तो आपके सिग्नल कम आएंगे, एक डंडी आएगी किसी पॉइंट पे एक भी डंडी नहीं आएगी। जब आप ट्रैक शुरू कर देंगे तब आपके डंडियाँ नहीं आएंगी, सिग्नल नहीं आएंगे, बट जब आप मंदिर पहुँच जाओगे तब आपके सिग्नल आने लगेंगे। और चंद्रशिला तक इट डिपेंड्स ऑन द किस कंपनी का सिम है, क्योंकि चंद्रशिला बहुत हाइट पे है, तो इसलिए मतलब किसी किसी कंपनी के वहाँ सिग्नल आते हैं और किसी किसी के नहीं आते, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब हम बात करते हैं कि रफली बजट के बारे में। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप दिल्ली से आए हो आप हरिद्वार से आप बस में बैठे हो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, एंड टू एंड फ्रो दोनों तरफ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका 6,000 प्लस माइनस 1,000, मतलब 5,000 से लेकर 7,000 तक आपका हो जाना चाहिए कवर सारा ट्रिप, ठीक है। और अगर आप टैक्सी वगैरह से जा रहे हो तो 20,000 आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, 20,000 मान के चलो आपके इतने पैसे लग जाएंगे। तो अब कुछ हाँ, तो मैंने ये भी बताना था कि अगर आप नहीं चढ़ सकते ऊपर, है ना, आपके गोड्डों में, सो फॉर द रेफरेंस गोड्डों इज पंजाबी में घुटनों को गोड्डे बोलते हैं। तो देखिए अगर आपके गोड्डों में दिक्कत है तो आप घोड़े नहीं, जो डोंकीज होते हैं जिनको खच्चर बोलते हैं, आपको वो भी वहाँ मिलेंगे, वो आपको 1300 रुपये में ऊपर ले जाएंगे, वापस आने का भी 1300। और अगर आप पालकी होती है जिसमें आप पीछे बैठ के जाओगे तो वो 2500। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चल सकते हो चल लो, नहीं चलना तो मत चलो, मर्जी है, मतलब घोड़े पे आ जाओ, खच्चर पे आ जाओ, पालकी में आ जाओ, एज इट इज़ कन्वीनियंट टू यू। तो अब हम करते हैं वीडियो को समाप्त, बट कुछ पॉइंट्स जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ट्रैक बहुत सुंदर है, जंगल बहुत सुंदर है, और जंगल छोड़ो भाई, आपको जो व्यूज़ आएंगे ना पहाड़ों के, मतलब आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखेंगी वहाँ से, तो व्हाट एल्स यू वांट। और बहुत सुंदर ट्रैक है, करना चाहिए, छोटा सा ट्रैक है, इतना दूर भी नहीं है ना, इतना लंबा भी नहीं है, सस्ता भी है, बजट में भी है, सुंदर भी है, छोटा भी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन द फेवर ऑफ डूइंग दिस ट्रैक, सो यू हैव टू डू दिस ट्रैक। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो थैंक यू सो मच। कमेंट और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नई प्यारी सी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जय शिव शंभू, हर हर महादेव।